सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ दायर रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल करने के लिए एहतसाब अदालत को दिया गया 6 माह का वक्त आइंदा महीने ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से बैरून मुल्क से मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत हासिल नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नैब की जानिब से शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के 3 रेफरेंसेस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में गुज़िश्ता बरस सितंबर में दायर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एहतसाब अदालत के जज को हिदायत दी गई थी कि इन रेफरेंसेस की समाअत को 6 माह में मुकम्मल करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन को इन समाअतों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। ताहम नैब की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बैरून मुल्क से रिकॉर्ड हासिल होने का अब भी इंतज़ार है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ जारी ट्रायल अपने आखिरी मराहिल में हैं, जबकि नैब की जानिब से अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केसेस में ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए जा चुके हैं। इससे कबल गुज़िश्ता माह के आगाज़ में नैब की जानिब से इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जुलाई के पनामा पेपर्स केस के फैसले में नैब को ये इख्तियार दिया था कि वो ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है। ताहम नैब की जानिब से बाहमी कानूनी मदद की बुनियाद पर बैरून मुल्क से ज़रूरी सबूत हासिल करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स और पनामा पेपर्स केस में बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के हासिल करदा सबूतों की बुनियाद पर ज़िमनी रेफरेंस दायर किए गए। इस हवाले से अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में नैब का कहना था कि बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्तों के हतमी जवाब हासिल करने के लिए बैरून मुल्क से राबता किया था, जिसके जवाब का अभी तक इंतज़ार है, और अगर ये मौसूल हो जाता है तो इसे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता माह दायर किए गए इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ के ज़िमनी रेफरेंस में नैब ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो बाहमी कानूनी मदद के तहत बरतानिया से सबूत हासिल करने में नाकाम रहा। ताहम नैब ने ज़िमनी रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को मुल्ज़िम करार दिया है। नैब का कहना था कि इवन फील्ड प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक रेफरेंस में नवाज शरीफ अपने खानदान के साथ एक मुल्जिम हैं, लेकिन ज़िमनी रेफरेंस में नैब की जानिब से उन्हें मुल्जिम करार दे दिया गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी आमदन उनकी आमदनी के ज़राए के मुताबिक नहीं थी, जबकि प्रॉपर्टीज़ को हसन नवाज के नाम से दिखाया गया है और मरियम नवाज को ट्रस्टी बनाया गया था। नैब के मुताबिक ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत जाली और मन घड़त साबित हुई हैं। दूसरी जानिब अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के ज़िमनी रेफरेंसेस में नैब की जानिब से नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जुर्म के ज़रिए ये जायदाद हासिल की, जिससे उनके असासे लाखों रुपए तक पहुंच गए और इस अमल में उनके बच्चे भी बराबर के शरीक थे। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने ये जायदाद हासिल की और उनके जुर्म के साथ ही ये करोड़ों रुपए तक पहुँच गई, जिनमें उनके बच्चे भी मुतहर्रिक रहे। इस बारे में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि उन्होंने नए सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए और इस हवाले से 28 गवाहों को शामिल तफ्तीश भी किया गया।